तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मुक्ति बोध, जिनकी कविता है अंधेरे में। इससे पहले हमने दोस्तों निराला जी को देखा, इससे पहले हमने सूरदास, जयशंकर प्रसाद जैसी इन सारे कवियों की जो हमने वो देखी थी, कविताएं देखी थी और उनकी व्याख्या देखी थी। उसी प्रकार यहाँ पे हम मुक्ति बोध को लेकर आए हैं और उनकी कविता है अंधेरे में। गजानन माधव मुक्ति बोध प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी कविता अंधेरे में उनके काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। इस कविता में कवि ने दो स्थितियों का चित्रण किया है, हमारे देश की आज़ादी से पहले की स्थिति और आज़ादी के बाद की स्थिति। तो यहाँ पे सबसे पहला है कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ये है हमारा मुक्ति बोध का पूरा नाम। मुक्ति बोध प्रयोगवाद और नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। इनकी जो कविता है अंधेरे में वो उनके संकलन चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, वे तो अंधेरे में खो गए और रोशनी में वे लोग आ गए जो स्वार्थी और अवसरवादी थे। मध्य वर्ग के उस संघर्ष को यहां वाड़ी दी गई है जो वह रोज झेलता है। सामाजिक अव्यवस्था और विकृतियों के विरुद्ध वह लड़ता है, किंतु अपनी सुविधाओं का मोह नहीं त्याग पाता। असल में एक ओर तो वह रक्ता लोक पुरुष मतलब क्रांतिकारी बनने का आकांक्षी है, तो दूसरी ओर अपनी कमजोरियों से डरता भी है। व्यक्ति के इसी द्वंद्व को यहाँ वाड़ी दी गई है। कविता में दो रक्तालोक पुरुष हैं, एक वह जो जिंदगी के अंधेरे कमरों में चक्कर लगा रहा है और दूसरा वह जो तालाब की लहरों में चेहरा देखकर भीतर आने के लिए सांकल बजा रहा है। अंधेरा सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है जिसे दूर किए बिना व्यक्ति का शोधन नहीं होगा। रक्तालोक पुरुष को मुक्ति बोध ने मानवीय संस्कृति के विकास हेतु पुरुष का प्रतीक माना है। पूरी कविता में मुक्ति बोध अस्मिता को आत्मविस्तार देने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। ठीक है, अंधेरा किसका प्रतीक है? सामाजिक अव्यवस्था का, और रक्तालोक पुरुष किसका प्रतीक है? मानवीय संस्कृति के विकास हेतु पुरुष का प्रतीक है। ठीक है, तो ये रचनाएं हैं जिनके बारे में हमने काव्य की व्याख्या देखी और परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब इनमें बचता है इनकी प्रश्नोत्तरी, तो अगली वीडियो में इनकी प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।